Yes, student, now you come on to the different graph, that is displacement time graph. अब आप रुकिए और यहाँ एक बात सोचिए और देखिए। देखिए मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ाया और उसके करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी जो होगा वेक्टर वाला वो मैं पढ़ाऊंगा। इसलिए मैं पढ़ाऊंगा कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। किसी बुक में ऐसा नहीं है तो आप घबराइएगा नहीं। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपने स्पीड निकाला तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से उसका करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी वेलोसिटी निकलेगा और सेम चीज चलेगा। आप बेहतर करेंगे, बेहतर समझेंगे, इसलिए मैंने ये काम किया। चलिए आइए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नंबर 1। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आप क्या लीजिएगा? वेलोसिटी। अंतर क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें भी कई चीजें आएंगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी या कांस्टेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर डिफरेंट होगा, स्लोप हमारा डिफरेंट होगा तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की ओर चली जाएगी। और साथ साथ मैथमेटिकल रूप में भी आपको वेलोसिटी निकाल देना है। तो मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अलग अलग निकाला था, यहाँ मैं एक में ही डाला है, अंतर इतना ही है। चलिए पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर चले जाएं जिससे आपको ये समझ में आए। आइए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट। y एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस के ऊपर टाइम है और ये जो है वो हमारा ग्राफ है टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ये भी ठीक उसी तरह है जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में था। ये d है, डिस्प्लेसमेंट है। ये डिमार्केशन है वेलोसिटी को निकालने के लिए, इसलिए अभी इसको डंप करके रखिए। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर है ये ग्राफ तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा जो होगा किसी भी टाइम इंटरवल में जो है वो समान ही आएगा। अर्थात वो उस ऑब्जेक्ट में जो हमको मिलेगा दैट इज वेलोसिटी, वो वेलोसिटी क्या होगी हमारी 0 होगी, दैट इज वो रेस्ट में, ऑब्जेक्ट रेस्ट में। तो पहला काम तो रेस्ट का हो गया। दूसरा ये ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो है वो ग्राफ, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कैसे है? तो टाइम एक्सिस x पर लिया, y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लिया, वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरह यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मैं वेक्टर क्वांटिटी कर रहा हूँ, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ये डिफाइन करेगा। और फिर तीसरी अगर बात आती है कि अगर यहाँ पर ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, हाँ डिस्प्लेसमेंट है, और ये अगर ऐसा ग्राफ है या फिर अगर आप इसको ऐसे कहते हो कि ये ग्राफ है तो ये दोनों ग्राफ जो है वो आपको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को चला जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब आओ इसमें बचे हुए काम को हम कर लें। हमने देखा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसका ग्राफ कैसा होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, उसके ग्राफ को देखा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा उस ग्राफ को देखा। अब आइए मैथमेटिकली देखें। क्या मैथमेटिकली देखेंगे कि देखिए टाइम इंटरवल t में जो है डिस्प्लेसमेंट d है, फिर टाइम इंटरवल t1 में, समाप्त कीजिएगा, t1 में डिस्प्लेसमेंट d है, टाइम इंटरवल t2 में डिस्प्लेसमेंट अगेन d है। तो ये जो वेलोसिटी होगा यहाँ ये वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट d माइनस d, टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, d माइनस d 0 हो गया, t2 माइनस t1 0 हो गया। ये t2 माइनस t1 कुछ हुआ यानी 0 by t2 माइनस 1 दैट शुड बी 0, यानी वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, यानी स्लोप ही हमको नहीं मिला है ना। तो स्लोप नहीं हुआ यानी फॉर ए बॉडी एट रेस्ट
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जीरो स्लोप, ऐसे आप देखिएगा। अब आइए दूसरे यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आइए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो देखिए इसमें क्या है कि टाइम t1 में डिस्प्लेसमेंट हमारा d1 है, ये देखिए टाइम t2 में डिस्प्लेसमेंट जो हमारा d2 है, t1 टाइम इंटरवल t2 टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब t2 माइनस t1 में जो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी d2 माइनस t1 इतनी दूरी होगी हमारे, और t2 माइनस t1 हमारा ये वैल्यू होगा, और इसमें भी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा देख लीजिए t1 में डिस्प्लेसमेंट d1 है, t2 में डिस्प्लेसमेंट d2 है, और डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t2 माइनस t1 दैट इज d2 माइनस t1, ये वैल्यू bc है, ये c है और ये b है, ये bc है, ये ध्यान दीजिएगा। और डिस्प्लेसमेंट इन टाइम जो होगा वो t2 माइनस t1 जो होगा दैट इज ac है। अब ये जो वेलोसिटी होगी वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज d2 माइनस d1 और d2 माइनस d1, ये d2 माइनस d1 दैट इज bc, दिस इज और ac दैट इज यही स्लोप है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को क्वालिफाई करेगा। अब आपका बच रहा है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो लीजिए ना दो पॉइंट आप ले लीजिए, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। दो पॉइंट पर जो है आप क्या करिए कि यहाँ पर टेंजेंट खींचिए, और टेंजेंट खींच करके यहाँ से पैरेलल ये एक्सिस से वाई एक्सिस से काटिए लाइन, और ये थीटा निकालिए, ये थीटा और ये थीटा, यानी ये इस तरह का जो ग्राफ होगा नॉन यूनिफॉर्म में वो वेलोसिटी जो होगी है ना एट b ये ग्रेटर होगा वेलोसिटी एट a से, क्योंकि ये थीटा 2 जो होगा, मानिए ये थीटा 2 अगर है, ये तो थीटा 1 है, तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, इसका मतलब b पर जो वेलोसिटी होगी a से ज्यादा होगी। ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले ग्राफ में होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरा देखिए, ये अगर इस तरह का ग्राफ ऐसा होगा डिक्लाइन करते हुए ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर ग्राफ है, तो यहाँ पर भी अगर आप खींचेंगे तो आपको यहाँ पर एक टेंजेंट खींच लीजिए, यहाँ पर एक टेंजेंट खींचिए, और दोनों जगह y एक्सिस से पैरेलल है, तो ये जो हमारा ग्राफ है दैट इज थीटा 1, और यहाँ जो ग्राफ है दैट इज थीटा 2, यानी थीटा 2 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, यानी कि ये जो है वो a पर वेलोसिटी ज्यादा है b पर वेलोसिटी से, यानी ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। क्यों? वेलोसिटी के ख्याल से, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्लोप ज्यादा है, यहाँ स्लोप कम है। तो ये दोनों सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि एक हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी का ग्राफ था, उसमें एक वेलोसिटी जो होगी अपर वाला ज्यादा होगा, लोअर का कम होगा, और एक ऐसा भी होगा जो लोअर वाला ज्यादा होगा, अपर का कम होगा। तो इतनी बातें हमारी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमने क्या देखा? नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें जो क्वांटिटी मिला वो है वेलोसिटी 1। दूसरा, वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने देखा, एक वो देखा। एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा, और ऑब्जेक्ट अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो उसका हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा। और साथ साथ तीनों में हमने ये भी देखा कि मैथमेटिकली हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ हमने ओपन नहीं किया है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहाँ हम देखेंगे पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमको एक्सीलरेशन पढ़ना है। थैंक यू।